नमस्कार। अगर सरकारी शिक्षक बनने का सपना है तो आज की ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की पूरी गुत्थी सुलझाने वाले हैं। समझ लीजिए कि ये एग्जाम टीचिंग की दुनिया की वो मास्टर की है जो सरकारी स्कूल के दरवाजे खोलती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा जरूरी कदम है जो सरकारी शिक्षक बनाता है। देखिए, चाहे वो KVS हो, NVS हो या फिर दिल्ली, यूपी और बिहार के शानदार सरकारी स्कूल, वहाँ क्लासरूम तक पहुँचने से पहले एक बहुत ही अहम दरवाजे को पार करना होता है। इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि CTET असल में है क्या। फिर पेपर 1 और पेपर 2 का अंतर देखेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और क्वालिफाई करने के नियम जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे उन जरूरी तारीखों की जिन्हें भूलना बिल्कुल मना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। CTET क्या है? पहली सीढ़ी न कि आखिरी मंजिल। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। CTET कोई डायरेक्ट जॉब ऑफर नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये साल में 2 बार होने वाला एक जरूरी क्वालिफाइंग एग्जाम है। आसान शब्दों में कहें तो बिना इस चाबी के सरकारी टीचिंग भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होना बस नामुमकिन है। और यहाँ एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर है। इस एग्जाम के 2 सबसे शानदार फीचर्स हैं। पहला, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी। जी हाँ, एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो वो जिंदगी भर के लिए आपका है। और दूसरा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। मतलब अगर स्कोर सुधारना है तो बिना किसी टेंशन के जितनी बार चाहें ये परीक्षा दी जा सकती है ना कमाल की बात। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। पेपर 1 बनाम पेपर 2 दोनों लेवल्स को समझना। योग्यता के हिसाब से इस एग्जाम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। बात करें पेपर 1 की तो ये मुख्य रूप से उनके लिए है जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और जिनके पास BTC जैसा कोई 2 साल का डिप्लोमा है। वहीं दूसरी तरफ पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ B.Ed होना जरूरी है। इसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे BA B.Ed या BSc B.Ed भी पूरी तरह से मान्य है। और हाँ, सबसे अहम बात, जो लोग अपने डिप्लोमा या डिग्री के आखिरी साल में हैं यानी अपियरिंग हैं, वो भी बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इस चुनौती को समझते हैं। अब बात करते हैं नियमों की, जो सच कहूं तो काफी सीधे और कैंडिडेट्स के फेवर में हैं। कुल 150 सवाल होंगे, 150 नंबर के लिए, और समय मिलेगा पूरे 2.5 घंटे का। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि यहाँ 0 नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल सही सुना, गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। ये एक ऐसी चीज है जो एग्जाम की पूरी रणनीति को बदल कर रख देती है। अगर पेपर 1 के स्ट्रक्चर पर नजर डालें तो ये 150 नंबर 5 बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर की गणित, 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन यानी EVS, और बाकी बचे लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के 30-30 नंबर। मजे की बात यह है कि लैंग्वेज चुनने के लिए पूरी आजादी मिलती है, अपनी पसंद की भाषाएं चुनी जा सकती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, पेपर 2 में कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ मैथ और EVS की जगह सीधे 60 नंबर का एक नया सेक्शन आ जाता है, और ये सेक्शन पूरी तरह से कैंडिडेट के कोर सब्जेक्ट पर टिका होता है। मतलब अगर कोई SST बैकग्राउंड से है तो SST के 60 सवाल होंगे, और अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस के 60 सवाल। बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं हमारे चौथी सेक्शन पर, एग्जाम क्वालिफाई करना, फिनिश लाइन तक पहुंचना। जैसा कि हमने पहले कहा, यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो मेरिट लिस्ट में ऊपर आने का कोई टेंशन नहीं है। बस एक फिक्स्ड कट ऑफ पार करनी है। जनरल कैटेगरी के लिए टारगेट बिल्कुल सेट है, 150 में से 90 नंबर, और SC, ST या OBC कैटेगरी के लिए यह थोड़ा और आसान हो जाता है। उन्हें क्वालिफाई करने के लिए बस 82 नंबर लाने होते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, महत्वपूर्ण डेडलाइंस, एक्शन का रोड मैप। अब जब सब कुछ समझ आ गया है तो एक्शन कब लेना है? क्लासरूम तक पहुंचने का यह सफर 11 मई से शुरू होता है जब फॉर्म खुलते हैं। अप्लाई करने की एकदम सख्त आखिरी तारीख है 10 जून। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर आता है वो बड़ा दिन जिसका सबको इंतजार रहेगा, 6 सितंबर यानी एग्जाम का दिन। यही वो टाइमलाइन है जहां भविष्य तय होगा। तो 6 सितंबर की तारीख सामने है और टीचिंग करियर की वो मास्टर की भी बिल्कुल पास नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सपने को सच करने के लिए तैयारी की शुरुआत कैसे होगी। आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन सोचिए, क्या वो ठोस रणनीति आज बल्कि अभी से शुरू नहीं कर दी जानी चाहिए?